SKGS क्लासेस में आप सभी छात्र छात्राओं को स्वागत है। और SKGS क्लासेस में आज का टॉपिक रहेगा आपको मॉडर्न हिस्ट्री से यूरोपीय कंपनी को आगमन, भारतीय मतलब यूरोपीय कंपनी को भारत आगमन उसी से रहेगा। और सबसे पहले आपको इसमें पुर्तगाली आए थे और पुर्तगाली के बारे में आपको हम चर्चा करते हैं। उसके बाद आपको डच आए थे, अंग्रेज आए थे, फिर डेविस आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे, फिर स्वीडिश आए थे। बारकी से जितने भी मतलब अंग्रेज आए थे, कंपनी विदेश के कंपनी आए थे, सभी को चर्चा हम बारी बारी से करेंगे। सबसे पहले आपको हम पुर्तगाली के बारे में चर्चा करते हैं। पहला पुर्तगाली की बात चर्चा करते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 ईस्वी में हुआ था। पुर्तगाली पहला पुर्तगाली व्यापारी, पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी को यूरोप एवं भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज करते समय खोज करते हुए भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह पर पहुंचा था। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह था? तो यहाँ पर कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह। इसी को कालीकट बंदरगाह भी कहा जाता है। इसी को कालीकट बंदरगाह भी कहा जाता है। ये इसी को खोजते हुए, फिर सुनिएगा, पहला पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा 17 मई 1498 ईस्वी को यूरोप एवं भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह पर पहुंचा था। और पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह का कोची यानी उसी को कालीकट बंदरगाह कहा जाता है। बात करें जिस समय ये पुर्तगाली वायसराय वास्को डी गामा यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज करते हुए भारत आ रहे थे, उसी के बीच में आपको एक गुजरात के व्यापारी थे, एक गुजरात के व्यापारी थे जिसका नाम था, गुजरात के व्यापारी, ठीक नहीं, गुजरात के व्यापारी जिसका नाम अब्दुल मजीद था। अब्दुल यही व्यापारी इनको वास्को डी गामा को साथ दिए थे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत और यूरोप के बीच में समुद्री मार्ग की खोज करते हुए जब वास्को डी गामा भारत आ रहे थे, उसी समय उनको गुजरात के एक व्यापारी जिसका नाम अब्दुल मजीद था, वही इनको मतलब कि सहयोग किए थे। जब वास्को डी गामा समुद्री तटकनी मतलब कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट बंदरगाह जब ये पहुँचे थे, तो वहाँ के शासक जमोरिन इनको भव्य स्वागत किए थे। जमोरिन नाम के एक व्यक्ति थे,
जमोरिन नाम के व्यक्ति थे, ये आपको कालीकट यानी केरल के शासक थे, ये केरल के शासक थे। और उसी समय जब ये वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, इनको जमोरिन नाम का एक शासक थे, इनको बहुत स्वागत किए थे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि वास्को डी गामा यूरोप और भारत के बीच में समुद्री मार्ग खोज करते हुए जब भारत पहुंचे थे, तो उस समय कौन सा शासक इनको स्वागत किए थे? तो आपको जमोरिन नाम का शासक थे, वही इनको स्वागत किए थे। दूसरी बात कि पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा? कोची या कालीकट बंदरगाह, यहीं पर पहुंचे थे। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को ये पहुंचे थे ये। और वास्को डी गामा यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग जब खोज कर रहे थे, तो उसी के दरमियान इनको अब्दुल मजीद नाम के एक व्यापारी मिल गए थे, और वह गुजरात के व्यापारी थे। इनको सहयोग किए, और सहयोग करने के बाद जब ये वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, तो इनको जमोरिन नाम का एक शासक थे, इनको भव्य स्वागत किया था। उसका दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी को भारत आए थे, और 1503 ईस्वी में केरल के कन्नौर के निकट पहला व्यापारी कोठी खुले थी। पहला व्यापारी कोठी खोले थे, और व्यापारी कोठी को ही माल गोदाम कहा जाता है। ये माल गोदाम कहा जाता है, व्यापारी कोठी को ही माल गोदाम कहा जाता है ये। उसके बाद की बात करें तो वास्को डी गामा जैसे ही कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे, तो कालीकट बंदरगाह और पश्चिमी तट बंदरगाह है, तो साथ आप लोग को पहले वीडियो में पिछले वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा ये। और उसके बाद बात करें तो कालीकट बंदरगाह को थोड़ा सा आपको मैप पर ये बात को हम पूरा क्लियर कर देते हैं। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपको वेस्ट, जिसको पश्चिम कह सकते हैं। ये सिर्फ नक्शा आप से समझ जाइए। इसको आपको पूर्वी भाग कह सकते हैं ये, ठीक। इसको उत्तरी भाग कह सकते हैं, ऊपर वाला को उत्तरी भाग, नीचे वाला का दक्षिणी भाग कह सकते हैं ऑटोमेटिक रूप से आप ये। तो यहाँ पर एक आपका यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, यहाँ पर आपको है केरल। केरल में ही कोची बंदरगाह है, कोची या इसी को कालीकट भी कहा जाता है, कालीकट। यही बंदरगाह पर आपको कौन 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा आए। बात करते हैं आपको कि पश्चिमी वाला हो गया ये पश्चिमी बंदरगाह पड़ता है। यहाँ से यहाँ तक भाग आपका यहाँ पश्चिमी भाग पड़ता है, और यहाँ से यहाँ तक भाग आपको ये पूर्वी भाग पड़ता है। ये शायद पूर्वी ऊपर में लिखा हुआ भी, फिर भी लिख दिए आपको। इधर पश्चिमी वाली भाग, तो यहाँ पश्चिमी भाग यहाँ पर लिख ही देते हैं, ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ पर गुजरात की बात करें, गुजरात में कंडाला बंदरगाह, महाराष्ट्र में बाधाबन, नहावा सोबा को ही नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। उसके बाद एक आपका है महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह हो गया। उसके नीचे हमारे यहाँ गोवा की बात कीजिए तो गोवा में आपको मारमो गोवा बंदरगाह हो गया। फिर उसके बाद बात करें
कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपको न्यू मंगलूर बंदरगाह, कोच्चि की बात करें तो कोच्चि में आपको कोच्चि सॉरी केरल का बात करें तो केरल में आपको कोच्चि और कालीकट बंदरगाह केरल में स्थित है। उसके बाद यहाँ पर बात करें तमिलनाडु का, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सिर्फ एपी लिख देते हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल बोल दिए यहाँ पर, ये वेस्ट बंगाल, पीस मतलब पश्चिम और बीस से बंगाल लिख देते हैं, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पश्चिम बंगाल। इसे यहाँ पर आपको केरल में आपको तमिलनाडु में आपको 3 गो बंदरगाह है, पहला एन्नौर, दूसरा तूतीकोरिन बंदरगाह, तीसरा आपको चेन्नई बंदरगाह हो गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका एक बंदरगाह है जिसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह, और विशाखापत्तनम बंदरगाह आपको डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। उसके बाद पारादीप बंदरगाह हो गया जो ओडिशा राज्य में पड़ता है। उसके बाद ओडिशा के बाद एक पश्चिम बंगाल में आया, पश्चिम बंगाल में कोलकाता बंदरगाह, और कोलकाता बंदरगाह का ही नाम एक्सचेंज करके, नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। और उसके बाद एक मुंबई बंदरगाह थी, नहावा सोहा बंदरगाह पड़ता है जो महाराष्ट्र में पड़ रहा है, इसका नाम बदल के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है। बात करते हैं आपको व्यापार के, सब व्यापार करने के लिए अच्छी मतलब कि आपको अच्छा बंदरगाह आपको महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह पर गया। यहीं पे आपको मेनली रूप से आपको ये कोच्चि बंदरगाह पश्चिमी तट पर जो पड़ता है, इसी को बताने के लिए आपको हम ये फिगर का मतलब कि नक्शा का प्रयोग किए थे। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये चारों के चारों बंदर जो चारों राज्य में है, ये इसमें 6 बंदरगाह है। ये सभी बंदरगाह आपको पूर्वी बंदरगाह में पूर्वी तट पर पड़ता है। उसके बाद पहला पुर्तगाली वायसराय, पहला पुर्तगाली वायसराय अल्मेडा था, अल्मेडा 1505 ईस्वी में ये आए थे। ये 1505 ईस्वी में भारत आए। दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर, ये 1509 ईस्वी में आए थे। पहला 1505 में आए थे और दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर थे। अल्बुकर को वास्तविक पुर्तगाली वायसराय कहा जाता है। अल्मेडा की बात किया जाए, अल्मेडा ने ही समुद्री नीति पर बल दिया था और समुद्री नीति को ही ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। ब्लू वाटर कहा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी की बात किया जाए तो ब्लू वाटर पॉलिसी आपको अल्मेडा लाए थे। कौन लाए थे? अल्मेडा लाए थे। और वास्तविक पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर को कहा जाता है। और अल्बुकर की बात किया तो अल्बुकर 1509 में आए थे, अल्मेडा आपको 1505 में आए थे। और अल्बुकर की बात किया, अल्बुकर जैसे ही 1509 में आए थे तो 1509 में आने के बाद ये 1509 में आए अल्बुकर और आने के बाद 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ
आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था। तो बात कर रहे हैं तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कौन छीन लिया था? तो आपको अलबुकर छीन लिया था। कौन था ये? अलबुकर। यही लिख देते हैं अलबुकर। अलबुकर छीन लिया था। बोल भी देते हैं कि बीजापुर के शासक जिसका नाम यूसुफ आदिल शाह था, उन्हीं से 1510 ईस्वी में अलबुकर ने गोवा छीन लिया था। और गोवा छीन लिया, बात कर रहे हैं फिर मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1510 ईस्वी में गोवा कौन छीन लिया था? तो पुर्तगाली। यही गोवा जो पुर्तगाली पहले छीन लिया और इसको लास्ट में पुर्तगाली ही इसको आपको प्रदान किए थे। पुर्तगाली सबसे पहले आए, सबसे बाद में भी गए थे। पुर्तगाली आपको 1498 में आए और जब 1510 ईस्वी में गोवा पर अधिकार कर लिया, यही पुर्तगाली 1961 ईस्वी में गोवा को प्रदान करते हुए फिर अपने पुर्तगाल ये सभी चले गए थे। और गोवा की बात किया जाए तो गोवा का युद्ध, अगर इसी में क्वेश्चन एक बन सकता है आपका, गोवा का युद्ध कब हुआ था? तो गोवा का युद्ध 1510 ईस्वी में आपको अलबुकर एवं बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के बीच में हुआ था। यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को भी दिक्कत होगा तो बात आप पूछ सकते हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी चाहे समुद्रिक नीति की बात किया जाए, ये आपको अल्मेडा जो लाए थे, जो अल्फांसो दी अल्मेडा लाए थे, जो 1505 ईस्वी में आया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए पुर्तगाली का वास्तविक पुर्तगाली वायसराय किसे माना जाता है? तो अलबुकर को माना जाता है। अलबुकर 1509 ईस्वी में आए थे। उसके बाद बात करते हैं तो पहला मतलब सबसे पहले इसका एक दक्षिणी पश्चिमी में एक बंदरगाह संथेमो नाम की एक बस्ती था पुर्तगाली का। और इतना ही बात पुर्तगाली से है। काफ़ी इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन बनता है और इस चीज़ के आपको लास्ट जब अंत होगा इस चीज़ का, यूरोपीय कंपनी का जब अंत होगा इसका हम सारे क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। पुर्तगाली से यहाँ तक क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ तक आपको क्वेश्चन हम करवा दिए हैं। गोवा की बात करें, सबसे पहले पुर्तगाली आए भी थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए भी थे। अगर इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य पर अंग्रेज का अधिकार नहीं था? गोवा रहेगा, आपको एक सूरत रहेगा, मछलीपट्टनम भी रहेगा या आंध्र प्रदेश रहेगा। इनमें से कोई नहीं रहेगा तो आपको यहाँ पर गोवा का टिकट करना है, क्योंकि अंग्रेज गोवा पर कभी अधिकार नहीं किया था, इसे पुर्तगाली का अधिकार था। और पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपको 1498 ईस्वी में हुआ था और 1498 ईस्वी में हुआ था। और इसके साथ ही इस वीडियो की आपको पुर्तगाली का पूरा की पूरा आपको थ्योरी बता दिया गया। इसका क्वेश्चन भी आपको आगे वाला वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोग अच्छा लगे तो आप लोग फिर कमेंट करें और कहीं से कोई भी तो दिक्कत भी हो तो भी आप कमेंट करें। चलिए तब तक के लिए भाई लोग को जय हिंद।